जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो फूड डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय खाद्य विभाग की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो फूड डिपार्टमेंट की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। तो इसमें मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 60,000 के करीब आपको सैलरी मिलेगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है, महिला एंड पुरुष दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस भर्ती में जो सिलेक्शन की जाएगी वो डायरेक्ट सिलेक्शन की जाएगी। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फूड डिपार्टमेंट यानी कि एफसीआई की ओर से नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो इसमें पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें कि इस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी, तो इसमें आपको कंप्यूटर ऑपरेटर, एफसीआई क्लर्क, एफसीआई असिस्टेंट, एफसीआई हेल्पर एंड एफसीआई पीएन, ये सभी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो एफसीआई की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। एंड टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको लगभग 15,000 से ज़्यादा वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो एफसीआई की ओर से निकाली गई है इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 28,000 से लेकर लगभग 80,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 40 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे रिलैक्सेशन भी दी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 43 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वहीं जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 45 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप एफसीआई असिस्टेंट, एफसीआई हेल्पर एंड एफसीआई पीएन में अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी पोस्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। वही अगर आप कुछ अदर पोस्टर्स जैसा कि एफसीआई क्लर्क या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास कम से कम 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास जे एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, और अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा, और मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में, देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है, अब वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज एन आइडेंटिटी प्रूफ। और अगर आप SC, ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप जनरल, OBC या EWS से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 250 रुपये। वही अगर आप SC या ST से बिलोंग करते हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।